सीधे रुख मैं सबसे पहले मनोज यादव जी आपका कर रही हूँ। ये प्रोटेस्ट जो प्लान किया गया, बड़ी तैयारी की गई क्या? एक्टिंग के लिए भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली गई? इसके लिए तैयारी किस तरह से की गई और क्या लगा, क्यों जरूरत महसूस हुई इस तरह के प्रोटेस्ट की? जैसे आपने देखा होगा मीनाक्षी जी, अजगर अपना शिकार करने के बाद चुपचाप सुप्तावस्था में चला जाता है। वही परिस्थितियां प्रभु श्री राम के चढ़ावे के बाद बीजेपी की हो गई हैं, आरएसएस की हो गई हैं, और वही सुप्तावस्था विश्व हिंदू परिषद की भी हो गई। कोई खामोशी के साथ सब बैठे हुए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। अरे प्रभु का नाम लेके पिछले 3-4 दशक से राजनीति कर रहे थे, चढ़ावा चोरी हुआ है, तो वो सुप्ता अवस्था में सोए हुए अजगर को जगाने के लिए ये एक तरीके से जैसे कहते हैं ना नाटक करके दिखाना होता है, तो वो एक नाटक था, एक चलचित्र, जीवंत चित्र के रूप में वो था व्यवस्था। लेकिन अगर बीजेपी के लोगों को किसी साधु में कालनेमी दिखने लगा साफ तरीके से, और ये बताते हुए कि ऐसे ही आपने प्रभु श्री राम का चढ़ावा चोरी किया है, इसी तरह आपने उन पैसों को हड़प लिया, सोना चांदी हड़प लिया, जमीनें हड़प ली, तो अब बुरा क्यों लगता है बीजेपी के लोगों को? क्या प्रभु राम के चढ़ावे की बात को नहीं, करना, लेकिन सिर्फ बीजेपी को बुरा नहीं लग रहा, साधु संतों को भी बुरा लग रहा है। मनोज यादव जी, सिर्फ बीजेपी को नहीं बुरा लग रहा, साधु संतों को भी बुरा लग रहा है, जिन्होंने संन्यास लिया है, जिन्होंने सांसारिक जीवन त्यागा है। एक सेकंड, जिन्होंने सांसारिक जीवन त्यागा है, जो तपस्या करते हैं, जो तप करते हैं, जो जीवन के दूसरी धारा में आगे निकल चुके हैं, साधु संतों की परंपरा है ना हमारे इस देश में, उन्हें भी बुरा लग रहा है कि भगवा धारण किए हुए एक व्यक्ति को संसद परिसर में आप इस तरह का प्रोटेस्ट करते हुए दिखाते हैं। यूं भी चढ़ावा चोरी के मामले पर जो लोग अभी जेल में बैठे हैं, जिन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या वो भगवाधारी हैं? वो तो भगवाधारी नहीं है ना। तो पप्पू यादव जब भगवा धारण करके वहां पर साधु संत के वेश में आते हैं, आपत्ति इस बात पर है। नहीं, काहे की आपत्ति करना? तो बड़े लोगों को छोड़ क्यों दिया? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई महीना ऐसा बीता हो प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद जब न गए हो? वो भी तो भगवा पहनते, खामोश क्यों है? उनका बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं उनसे पूछता हूं, बहुत बुलडोजर स्पेशलिस्ट हैं, पूरे देश में, ये दुनिया में जाना जाता है कि योगी आदित्यनाथ छोड़ते नहीं। और प्रभु श्री राम के चढ़ावे चोरों पे जो 8 जेल गए, उन्हीं के यहाँ बुलडोजर चलवा दो। क्यों नहीं चलवाया बुलडोजर अब तक? ठीक है, आप बुलडोजर भी नहीं चलाओगे, आप उनको सजा भी नहीं दोगे, झूठा FIR खेल खेड़ा जी, और उनको जेल दोगे, कल बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। राधिका खेड़ा वो ये कह रहे हैं कि साधु संत के वेश में मुख्यमंत्री हैं, हम तो उन पर निशाना साध रहे हैं, हम तो उनसे जवाब मांग रहे हैं। इस पर तो बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी को नमस्कार। मैं आज आपके माध्यम से टूटी चोरों के प्रवक्ता को एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज उन्हें राम जी याद आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, क्या इनमें इतनी हिम्मत है जो धांधली पकड़ी जाती है किसी मस्जिद के चढ़ावे में, या अजमेर शरीफ की दरगाह में जो पकड़ी गई, या और कहीं पे, या जो वक्फ बोर्ड के अंदर चोरी के अंदर पकड़ी गई, ऐसा किसी और धर्म, चर्चेस के अंदर जो पैसा अनअकाउंटेबल है, किसी के ऊपर, किसी और धर्म के ऊपर ऐसे टीका टिप्पणी, इस तरीके का अभद्र नाटक, नौटंकी जो उन्होंने करी। देश की संसद कैसे चलती है मीनाक्षी जी? देश की संसद आपके और मेरे जैसे और लाखों करोड़ों ऐसे लोग जो सुबह से रात तक अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, टैक्स भरते हैं, देश की संसद उनके पैसों से चलती है। प्लीज इस आदमी को कंट्रोल करिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। ये बताइए प्लीज, आप इनको चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। आ रही हूँ मनोज जी, आपकी बात नहीं बोलने का, एक बार उनको पूरा कर लेने जी अपना स्टेटमेंट। मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे अपनी बात रखनी है। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास। आप अपनी बात अपनी बारी में रखिएगा, मैं आपको जब अवसर दूंगी तब बोलिएगा। एक बार वो कंप्लीट कर ले जी। तो आज तक क्या कभी एक शब्द तो जी, ये वो लोग हैं जो उस बात पर भी विरोध नहीं कर पाए जब मौलाना रशीदी ने इनकी नेता डिंपल यादव जी, जो आज चढ़ावा देने का ड्रामा कर रही थी, उनकी जब बेइज्जती करी, जब ये लोग मस्जिद में गए थे, तब तो ये लोगों को कुछ शब्द नहीं आया। अपनी खुद की नेता की अस्मिता के लिए, इज्जत के लिए जो लोग नहीं बोल पड़े, वो आज आके राम भक्त बन रहे हैं। वो लोग जिनके हाथ रंगे हुए हैं राम भक्तों पे गोली चलाने से, सीना ठोक के कहा था मुलायम सिंह यादव ने, हाँ मैंने हिंदुओं पे गोली चलाई और जरूरत पड़ी तो मैं और चलाऊंगा, क्योंकि मैं मुसलमानों का नेता हूं, हिंदुओं का नेता नहीं हूं। सीना ठोक के ऐसे कई शब्द है। वो लोग जो कहते थे संसद में खड़े होके कि प्रभु श्री राम एक इलीगल ऑक्यूपेंट है, वो समाजवादी पार्टी आज आके ज्ञान देगी
अरे अपने अंदर झांक के देखिए, कैसे अपने आप को शीशे में देखते हैं। काल नीवी से लेकर अजगर की बात कर रहे हैं। अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने ही खुद सहूलियत के हिसाब से राजनीति बदल रही है। मनोज यादव जी, आपको उनका वोट बैंक चाहिए था। सहूलियत के हिसाब से राजनीति बदल रही है। मनोज यादव जी, देखिए मीनाक्षी जी, न कोई सहूलियत के हिसाब से समाजवादी पार्टी कभी बदलाव की राजनीति नहीं करती, और ऐसा बदलाव तो बिल्कुल नहीं कि आरोप लगे तो फिर चुप हो जाएं और बात को आके सामने खड़े हो जाएं। मेरे सवाल कुछ हैं और जायज है। टोटी चोरी की बात करी है इन्होंने, भाई योगी आदित्यनाथ की कार्य क्षमता पे मेरे ख्याल से सवाल उठा रही है राधिका खेड़ा। किस थाने में FIR दर्ज है? हम तो चढ़ावा चोरों की बात बता रहे हैं, 8 जेल जा चुके हैं और कुछ को भाजपा बचा रही है। अगर आप अनावश्यक बात करेंगे तो FIR हो जाएगी आपके खिलाफ भी, एक बात याद रखिए। और आप अगर ये धमकी किसी और को देना, चलवाई तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले मेरी बात पूरी होने दो। आप बीच में नहीं, बीच में नहीं, ज्ञानी मत बनिए, बीच में नहीं, राधिका खेड़ा बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला। आपके पास एक सेकंड अच्छा ठीक है, एक सेकंड ओके, राधिका खेड़ा मैं लौटूंगी आपके पास, ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लीजिए फिर आप बोलिएगा। एक सेकंड ठीक है, राधिका खेड़ा मैं आपके पास आ रही हूँ। बेटी को धमकाने का क्या नतीजा होता है? नहीं, कोई किसी को धमकी नहीं हो रहा, कोई किसी को धमकी नहीं हो रहा। तथ्यों पे बात करेंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। एक सेकंड फैक्ट्स पे बात करेंगे, तथ्यों पे बात करेंगे, ठीक है, तथ्यों पे बात करेंगे, ठीक है। राधिका जी, वो भी कह रहे हैं कि हमको शिकायत करनी है तो शिकायत करना इस देश में अधिकार है, कोई करना चाहे तो कर ही सकता है, ठीक है। आप भी अपने तथ्य से उनकी बात काटिएगा ना, मैं समय दूंगी आपको। कंप्लीट करिए मनोज यादव जी, फिर मुझे उमाशंकर पांडे जी और सूर्य मैथिल के पास भी जाना है। 30 मैं कह रहा हूं कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में देश के किस जगह पर हमारे नेता के खिलाफ टोटी चोरी का मुकदमा है? अगर नहीं है तो मानहानि केस कोई भी कर सकता है। बीजेपी के लोगों को मैं सिर्फ ये आईना दिखा रहा हूं। दूसरी बात, नेताजी की बात अगर आप करते हो तो नेताजी अगर गोली चलाना गलत होता तो मैं एक शब्द मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस नाटकीय मंचन से क्या हासिल होगा? मनोज यादव जी, इससे क्या हासिल होगा? इस नाटकीय मंचन से हासिल क्या होगा? मंचन से सोया हुआ प्रभु श्री राम का खाया हुआ चढ़ावा लेके बिना डकार लिए सोया हुआ अजगर जागेगा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा। चंपत राय को बचाने की कोशिश की जाएगी तो बचने नहीं दिया जाएगा। देश की संसद चल रही है और विरोध करना हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है, एक नाटकीय मंचन से हमने विरोध किया है, क्यों आपत्ति होनी चाहिए किसी को? ये उनका बड़ा क्लियर कट स्टैंड है। धन्यवाद मीनाक्षी जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एक प्रजाति होती है गिरगिट, जो गिरगिट होता है ना, वो जैसा माहौल देखता है वैसा ही रंग बदल लेता है। ऐसा ही कुछ जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगा कि देश के अंदर मुसलमानों का नेता बन सकते हैं तो राम भक्तों के सरों पे गोली मार दी गई। उसके बाद जब बंगाल के अंदर हिंदू एकजुट हो गया और बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ 2/3 बहुमत से, उसके बाद टोपी वाले भैया को लगा अरे भैया अब तो रामनामी ओढ़ने में बड़ा फायदा है, रामनामी ओढ़ लेते हैं तो हिंदुओं को कुछ वोट मिल जाएगा। अब देखिए कि वो कहते हैं ना कि खाद जो होती है वो खुजाने बड़ा मजा आता है, वही खाद ये खुजाने की आदत है इन लोगों को। असली हिंदू होते तो बात करते तुम तो नकली हिंदू हो। में जिस प्रकार ठीक है, नहीं एक एक करके बोलिए प्लीज मनोज जी। अब देखिए आपको मैंने 2 बार समय दिया सर बोलने का, वो पहली बार बोल रहे हैं तो कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात। इतना उतारूंगा तुम्हारी। एक सेकंड, आराम से बात करेंगे सूर्य मैथिल जी, आराम से बात करेंगे। एक सेकंड नहीं, ऐसे बात नहीं होगी सूर्य मैथिल जी, आराम से बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन करिए, सबका ऑडियो डाउन करिए। नहीं, एक सेकंड, डिबेट में बात करने का एक तरीका होगा। मैं अपने सारे पैनलिस्ट से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप तथ्यों पर बात करिए, एक दूसरे पर आक्षेप ना लगाइए। तथ्य बात करेंगे, आपके तथ्य बोलेंगे, देश सुन रहा है आपको। देश की संसद अगर नहीं चल पा रही है, कम से कम टीवी चैनल पर बैठकर तो हम ऐसी सभ्य बात कर सकते हैं जिसका मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर जाए। आक्षेप से बचिए प्लीज। सूर्य मैथिल जी, सिर्फ इस बात से डिस्क्रेडिट कर देना कि आप तो राम भक्त ही नहीं है इसलिए आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, क्या इससे चढ़ावा चोरी का इतना गंभीर मामला जो इस देश के सामने आया है, जो यूपी से निकलकर सामने आया है, उसको आप ढक सकते हैं क्या? उसको इग्नोर कर सकते हैं क्या? मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं जहां से बीच में इंटरप्ट किया था टोटी। ठीक है, प्लीज निजी आक्षेप नहीं, आप प्लीज हाँ ठीक है तर्कों पे बात करिए जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही संसद में डुगडुगी बजाई, पप्पू यादव ने और भगवे का अपमान किया, तो आप देखिए जिनके दादा कब्र में हैं वो भी पहुंच गए पैसे देने के लिए,
जिनके पिता ने गोली चलवाई राम भक्तों पे, वो भी पहुंच गए। और आपको बताऊं मीनाक्षी जी, ये दोनों ही चुनाव में कोई गले के अंदर माला डाल के, सूर्य मैथिल जी, मैं एक बात समझना चाहती हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, एक बात समझना चाहती हूँ। आप लोग बार बार, मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है, उनका जिक्र आप लोग बार बार करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाई। उन्हें पद्म विभूषण किसने दिया? पद्म विभूषण किसने दिया उन्हें? अगर राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलवाई है और ये इस बात को डिबेट में हमेशा कोट किया जाता है, तो पद्म विभूषण किसने दिया और क्यों दिया गया, बताइए मुझे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछ दिया। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं मीनाक्षी जी, कि मैं एक राम भक्त हूं और राम भक्त होने के नाते अपने राम लला विराजमान की कार सेवा करने वाले मेरे कार सेवकों के हत्यारे को मैं हमेशा हर डिबेट में कहूंगा कि उन्होंने हत्या की। अगर तो जिन्होंने पद्म विभूषण दिया, आप ये कह रहे हैं कि वो राम भक्त नहीं है? आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं, यही आपकी बात का यही मतलब है। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए।